हे दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों, हम सुन रहे थे जिन्नात की कहानी। दोस्तों, इस कहानी को शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। पूरा दिन गुजर गया और कुछ नहीं हुआ। वह आदमी कुछ मायूस सा होकर सो गया। पर जब सुबह फजीर में आँख खुली तो क्या देखता है कि ताजे मोतीचूर के लड्डू से भरा एक टोकरा उसकी जाय नमाज के पास रखा है। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और उसने खुशी खुशी सब लड्डू ले जाकर अपनी बीवी के सामने रख दिया। अरे ये इतने सारे लड्डू कहाँ से लाए हो? उसकी बीवी ने तजब्बु और खुशी के मिले जुले लहजे में पूछा। तुम्हें उससे क्या मतलब है? लड्डू खाओ तुम, बस हमारी औलाद के आने की खुशी में है ये लड्डू। उसने एक लड्डू मुंह में डालते हुए कहा। लगता है कल दिहाड़ी लेकर आए हो। जब ही इतने लड्डू साथ ले आए, बीवी भी खुश हो गई। हाँ, ऐसा ही कुछ समझ लो। अब तुम्हें और अम्मी को जो चाहिए मुझे बता दिया करो, मैं ले आया करूँगा। यह कहकर वो दूसरे कमरे में आ गया जहाँ उसने जादुई संदूकची छुपा रखी थी। सोचा कुछ और मंगाया जाए और कागज पर 5 सोने के सिक्के लिखकर रख दिया। संदूकची को छुपाकर रोज की तरह काम पर चला गया। उसे यकीन था जब आएगा तो सोने के सिक्के संदूकची में रखे होंगे। घर में इतने सारे लड्डू देखकर सास बहू ने सोचा, इतने लड्डू हम 3 जन नहीं खा पाएंगे, क्यों ना गांव में बांट दिए जाए। सास बहू की सहमति से घर में कुछ लड्डू रोक कर बाकी गांव में बांट दिए गए। हमारे घर खुशी आई है, सब मुंह मीठा करो। पड़ोसियों ने मुबारक देने के साथ खुशी खुशी लड्डू रख लिए, लेकिन किसी को नहीं मालूम था कि कितनी बड़ी गलती होने जा रही है जिसका हर्जाना उन सब को भुगतना होगा। वो आदमी काम पर पहुंचकर अपने काम से लग गया और संदूकची का सोच सोचकर खुश होता रहा कि अब किसी चीज़ की परेशानी नहीं आएगी। जिस चीज़ की ज़रूरत होगी उस जादुई संदूकची के जिन्नात से मांग सकता है। खुशी ऐसी थी बीवी को बताना भूल गया, ये लड्डू सिर्फ हम घर के लोगों के लिए है। हम 3 जन की अलावा किसी और को नहीं खिलाना और ना ही बताना। इसी खुशी में काम से लगे आधा दिन गुजर गया। तभी अचानक उसे जिन के कहे अल्फाज याद आए। जिन ने कहा था किसी तीसरे को पता ना चले और अपनी ज़रूरत से ज़्यादा ना मांगना। यह बात याद आते ही किसी अनहोनी के डर से उल्टे पांव घर भागा। जब तक घर पहुंचता देर हो गई थी। जंगल के रास्ते में ही एक खौफनाक आवाज़ ने उसे रुकने पर मजबूर कर दिया। रुक जा यहीं। एक सफ़ेद कपड़े पहने बहुत लंबा आदमी उसके सामने आ गया, जिसकी आवाज़ पर उसे रुकना पड़ा। कौन हो तुम? आदमी ने डरते हुए पूछा। मैं वही जिन्नात हूँ जिसने तुम्हें संदूकची दी थी। मैंने तुझसे कहा था, मैं सिर्फ तुझ पर मेहरबान हुआ था, पूरे गांव पर नहीं। तेरी बीवी ने सारे गांव में मेरे दिए लड्डू बांट दिए। अब जो होगा उसका जिम्मेदार तू खुद होगा। उस जिन ने आदमी से कहा। सफ़ेद कपड़ों में सफ़ेद दाढ़ी पर गुस्से से हिलते लब, आंखें जैसे आंखें नहीं, 2 दहकते अंगारे जिनसे आग टपक रही थी। पूरा जिस्म सफ़ेद चोंगे से ढका हुआ, इंसान से लंबा कद जैसे एक पल में पैर रख कर कुचल देगा, ऐसा खौफनाक मंजर सामने देखकर आदमी अपने हवास खोने लगा। नहीं, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। आदमी ने अपने आने वाले वक्त से डरते हुए कहा। अब कुछ नहीं हो सकता, तेरी गलती का तुझे और तेरे घर वालों को भुगतना पड़ेगा।
मैं तेरे बेटे को अपने साथ ले जा रहा हूँ हमेशा के लिए। आज के बाद तेरे घर में कोई बेटा जिंदा नहीं रहेगा। जिन्न के कहे लफ्ज़ शीशे की तरह पिघलकर उस आदमी के कानों में जा रहे थे। वो माफ़ी मांगता, रोता, गिड़गिड़ाता रहा, पर कुछ हासिल नहीं हुआ। वह खौफ और दुख में घिरा खड़ा रह गया और सामने खड़ा लंबा सफ़ेद साया धुआं बनता गायब हो गया। डूबे दिल और खौफ के साए में घिरा घर पहुंचा तो बीवी और माँ को बेतहाशा रोते पाया। मेरा बेटा न जाने कहाँ चला गया, मेरे पास में लेटा था। मैं बस एक पल को अम्मा के पास गई थी, वापस आई तो यहाँ नहीं था। घर में भी कोई नहीं आया। मेरे बेटे को लाओ, ढूंढो उसे कहीं। उस आदमी की बीवी जोर जोर से रो रही थी, अपने शोहर से फरियाद कर रही थी। आदमी की आंखों से बस नमकीन पानी बहता रहा। वो समझ गया था जिन अपना कहा पूरा कर गया और उसके बेटे को हमेशा के लिए ले गया। जो होना था वो हो गया, उसे अब वापस नहीं किया जा सकता था। अपनी गलती पर उसे अब जिंदगी भर पछताना था। गांव में जिसके घर लड्डू गए सब गायब हो गए और पड़ोसियों में तरह तरह की अफवाह उड़ने लगी और भूत कहता तो कोई जादू बोलता। उस आदमी ने जादुई संदूकची खोल कर देखी, उसमें 5 सोने के सिक्के लिख कर रखा था। जैसे ही उसने संदूकची खोली तो दहशत से पीछे हट गया।